दोस्तों नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। हमारे देश भारत में ढेर सारे भेदभाव हैं, ढेर सारे डिस्क्रिमिनेशन हैं। जाति के आधार पर भेदभाव, धर्म के आधार पर भेदभाव, लिंग के आधार पर भेदभाव। वैसे तो ये भेदभाव हमारे देश में गैर कानूनी है, लेकिन एक कड़वा सच ये है कि गैर कानूनी होने के बावजूद भी हमारे देश के कई हिस्सों में आज भी ये भेदभाव किए जाते हैं। एक नया भेदभाव सामने आया है, बल्कि भेदभाव के अंदर ही एक भेदभाव सामने आया है। उस भेदभाव का नाम है डिजिटल अपार्थाइड। जी हाँ, क्या है ये पूरा मामला और क्या इसका सॉल्यूशन है? इस भेदभाव से हम कैसे बच सकते हैं या हमारे देश को हम कैसे बचा सकते हैं, आज की इस वीडियो में ये जानने की कोशिश करेंगे। शुरू करने से पहले एक जरूरी काम है, वो आप सभी को करना है। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए ताकि ऐसा ही ज्ञान आप सभी को मिल पाए। बिना समय गवाए चलिए आगे बढ़ाते हैं आज की इस महत्वपूर्ण चर्चा को। दोस्तों सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं अपार्थाइड का मतलब क्या है। अपार्थाइड अगर आप बिल्कुल सीधे शब्दों में समझे तो साउथ अफ्रीका में काले गोरे के बीच जो भेदभाव था, उस डिस्क्रिमिनेशन को, उस इंस्टीट्यूशनल डिस्क्रिमिनेशन को अपार्थाइड कहा गया है। हमारे देश में जो डिस्क्रिमिनेशन है वो है डिजिटल अपार्थाइड। टेक्नोलॉजी को लेकर भेदभाव, गैजेट्स को लेकर भेदभाव। जानने की कोशिश करते हैं आगे इस वीडियो में ये भेदभाव क्या है। हमारे देश में बहुत सारी इनइक्वालिटीज़ हैं। पैसे की इनइक्वालिटी है, दौलत की इनइक्वालिटी है, पावर की इनइक्वालिटी है। साथ साथ ही एक नई इनइक्वालिटी आ गई है, वो है डिजिटल इनइक्वालिटी। दोस्तों कोरोना वायरस की वजह से पूरा देश बंद था, सारी दुनिया, देश परेशान है और स्कूल और इंस्टीट्यूशंस भी बंद हैं। अब इसका अल्टरनेट था ऑनलाइन क्लासेस। बहुत सारे स्कूल ऑनलाइन क्लासेस स्ट्रीम कर रहे हैं। अब ऑनलाइन क्लास अटेंड करने के लिए चाहिए स्मार्टफोन, इंटरनेट कनेक्शन, रेगुलर इंटरनेट कनेक्शन, मंथली नेट पैक या फिर वाईफाई। अब आप सभी जानते हैं हमारे देश में कितने लोग एक स्मार्टफोन अफोर्ड कर सकते हैं। ये मैं आपको नहीं बताऊंगा, आप गूगल पर टाइप कीजिएगा कि हमारे देश में ऐसे कितने परिवार हैं जिनके घर बिजली तक नहीं है, इंटरनेट तो बहुत दूर की बात है। तो ये रिवॉल्यूशन आया ऑनलाइन क्लासेस का हमारे देश में। अब बच्चे हैं घर में 2 और स्मार्टफोन है 1। मैं फैक्ट्स और फिगर्स को देखकर नहीं बात कर रहा हूँ, ये जेन्युइन प्रॉब्लम है। जेन्युइनली ये घरों में हुई हैं, हमारे साथ भी होंगे, आपके साथ भी हुई हैं, आपके आसपास भी ये प्रॉब्लम्स हुई हैं। बच्चे 2 और स्मार्टफोन 1, और दूसरा स्मार्टफोन लेने का घर में बजट है नहीं। अगर 6 to 8 की स्ट्रेंथ, ऑफलाइन स्ट्रेंथ 350 थी, तो व्हाट्सएप ग्रुप में सिर्फ 42 बच्चे ही ऐड हो पाए हैं। ऐसी ही प्रॉब्लम उत्तर प्रदेश के एक 13 साल के बच्चे शुभम के साथ हुई है। प्रॉपर प्रेस ने उसका इंटरव्यू लिया, उसने अपनी प्रॉब्लम्स बताई हैं। प्रॉब्लम ये है कि ऑनलाइन क्लास उसको अटेंड करनी है, घर में कमाने वाले 2 हैं, उसके पिताजी और उसका बड़ा भाई, और उन्हीं के पास, दोनों के पास फ़ोन है। सुबह वे चले जाते हैं, रात को देर से आते हैं, तो वो बच्चा ऑनलाइन क्लास कैसे अटेंड करे। और कोविड की वजह से सब बंद हुआ है, और इकोनॉमी का क्या हाल हुआ, गरीबी का क्या हाल हुआ हमारे देश में, आप सभी जानते हैं। और तीसरा, स्मार्टफोन लेने का उनका बजट बिल्कुल भी नहीं है। और कश्मीर में भी ये प्रॉब्लम हुई है। जब से आर्टिकल 370 हटा है, तब से वहाँ पर इंटरनेट के ही, वहाँ पर उनको मुश्किल हो रही है, इंटरनेट ही वहाँ पर रिवाइव नहीं हो रहा। कश्मीर की एक लड़की को डेली 2 घंटे का रोड ट्रैवल करके अपनी दीदी के घर पर जाकर ऑनलाइन क्लास अटेंड करनी पड़ रही हैं। ऊपर से इकोनॉमी का क्या हाल हो गया है, देश का क्या हाल हो गया है, आप सभी जानते हैं। जब यह इशू काफ़ी सीरियस हुआ तो सितंबर 2020 में दिल्ली हाई कोर्ट ने सरकार और प्राइवेट स्कूल्स को ऑर्डर दिया कि आप अंडर प्रिविलेज्ड या जो फाइनेंशियली कमज़ोर हैं उन बच्चों को स्मार्टफोन्स, गैजेट्स, इंटरनेट कनेक्शन प्रोवाइड करें। अगर आप ऐसा नहीं कर पाते हैं तो ये एक डिस्क्रिमिनेशन होगा, ये डिजिटल अपार्थाइड होगा। लेकिन कितने बच्चों को स्मार्टफोन मिले, कितनों के घर इंटरनेट कनेक्शन हुआ, आप सभी जानते हैं। हमारे आसपास तो ना तो किसी को गैजेट मिला, ना ही किसी बच्चे को स्मार्टफोन मिला, ना ही किसी के घर में इंटरनेट कनेक्शन सरकार ने या उनके पर्सनल स्कूल्स ने लगवाया। तो दोस्तों हमारे देश में ये एक डिजिटल अपार्थाइड, ये डिजिटल भेदभाव, टेक्नोलॉजी का भेदभाव हमारे देश में हो गया। अब बात करता हूं मैं इस भेदभाव के अंदर एक और भेदभाव है, वो ये है
अगर घर में बच्चे 2 हैं और स्मार्टफोन 1 है और उनमें से एक बच्चा लड़का है तो हमेशा प्रायोरिटी पर लड़का ही रहेगा। मैं हर घर की बात नहीं कर रहा हूं, लेकिन ज्यादातर हमारे देश में यही हुआ है। कोविड-19 का लड़कियों पर बड़ा ही भयंकर इफेक्ट पड़ा है। आपको पता होगा, ये जब ऑनलाइन क्लासेस का पूरा मामला शुरू हुआ, सरकार ने देखा कि गरीब बच्चों के पास इंटरनेट कनेक्शन नहीं है, स्मार्टफोन लेने का उनकी फैमिली का बजट नहीं है, तो सरकार ने सोचा क्यों ना टीवी चैनल्स के थ्रू बच्चों को पढ़ाया जाए। आप सभी को याद होगा, टीवी पर क्लासेस टीचर्स ले रहे थे अलग अलग चैनल्स पर। तो एक सर्वे में ये पाया गया है कि 60% लड़कियों ने हमारे देश में वो टीवी चैनल्स के थ्रू भी पढ़ाई नहीं कर पाई। क्यों नहीं कर पाई? जिस टाइमिंग पर टीवी चैनल्स पर पढ़ाई होती थी उसी टाइम पर घर के काम का भी जोर रहता था। माँ के साथ रसोई में हाथ बटाना, घर का झाड़ू पोछा करना और घर के छोटे मोटे काम करना। लड़कियों के साथ बड़ा बुरा हुआ। इस पर प्रॉपर वीडियो भी बनाई थी मैंने, कोविड-19 एंड गर्ल्स एजुकेशन। नहीं देखी है तो जाकर देखो, सॉल्यूशन भी बताऊंगा मैं इस भेदभाव का। क्या सॉल्यूशन है? सॉल्यूशन ये है, मान लीजिए आपके घर में कोई काम करने वाला आता है या आती है, कोई काम वाली बाई है या आपने कोई और सर्वेंट रखा हुआ है, तो उससे आप पूछिए कि क्या आपके बच्चों की क्लासेस सही चल रही हैं, क्या वो पढ़ पा रहे हैं। अगर वो नहीं पढ़ पा रहे हैं तो उनकी मदद कीजिए जितनी आप कर सकते हैं। उनके घर में इंटरनेट नहीं है तो उनको बोलिए कि आप अपने बच्चे को हमारे घर पे लेकर आइए। आपके घर में तो इंटरनेट होगा अच्छे से ही, जो ये वीडियो देख रहे हैं। मैं आप सभी से यही गुजारिश करता हूं कि आपकी इस छोटी सी मदद से उनकी आने वाली कई पीढ़ियां सुधर जाएंगी, क्योंकि एक बार एक पीढ़ी में बच्चा एजुकेट हो जाता है तो उसकी आने वाली सारी पीढ़ियां सुधर जाती हैं और हमारे देश के लिए ही अच्छा होगा। पहला सॉल्यूशन ये है। दूसरा सॉल्यूशन ये है दोस्तों, जब भी आप किसी भी स्ट्रीट वेंडर से सामान लें, जो आपके घर के पास आते हैं रेडियो में सामान लेकर, फ्रूट हैं, वेजिटेबल्स हैं या और भी कुछ सामान है, मेरी आप सभी से हाथ जोड़कर ये रिक्वेस्ट है कि उन लोगों से बार्गेनिंग ना करें, उन लोगों से दाम नीचे ना कराएं। जितने पैसे वो मांग रहे हैं उनको दे दें। 10, 15 या 20 रुपए में हम लोगों पर ज़्यादा इफेक्ट नहीं आएगा, लेकिन उन लोगों के लिए वो 20 रुपये बहुत महत्व रखते हैं। ये समय बुरा जरूर है, लेकिन हम इस समय को साथ मिलकर जरूर पार करेंगे। आप सभी से मेरी यही विनती है, जिसकी आप जितनी मदद अपने लेवल पर कर सकते हैं मदद करें। इस बुरे समय को हम एक साथ मिलकर काटेंगे और इस समय से निजात पाएंगे। आज के लिए सिर्फ इतना ही। शॉर्ट कंटेंट के लिए मुझे आप मेरे सोशल मीडिया अकाउंट्स पर फॉलो कर सकते हैं। वीडियो पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर दीजिए। जल्दी मिलूंगा अगली किसी वीडियो के साथ, और इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा ताकि ये एक छोटी सी मुहिम चल जाए देश में और क्या पता किसी का भला हो जाए। तो जल्दी मिलूंगा। बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।